हेलो ट्रेडर इन्वेस्टर एंड क्रिप्टो करेंसी लवर, आप सभी का स्वागत है IUMM के एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो में हम फॉरेक्स मार्केट में एल्गो का सेटअप किस तरीके से करना है। एल्गो को हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्सपर्ट एडवाइज़र भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे ये भी कहा जाता है। तो ये एक्सपर्ट एडवाइज़र का सेटअप इस पे किस तरीके से होता है और इस पे हम डेमो अकाउंट को लिंक करके या रियल अकाउंट अगर आपको लिंक करना है, जो भी अकाउंट आप लिंक करना चाहें उसको लिंक करके किस तरीके से हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरेक्स मार्केट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इस कंप्यूटर पे हमें MT4 का सेटअप, थोड़ा सा इस विषय को हम समझ लेते हैं। वर्ल्ड में अभी फॉरेक्स मार्केट के लिए 4 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, MT4, MT5, निंजा ट्रेडर करके हैं और सी ट्रेडर करके हैं। तो इसमें से जो हम सेटअप समझने वाले हैं MT4 का सेटअप, आने वाले समय में हम MT5 का भी सेटअप समझेंगे। ये MT4 जो है इसका सबसे पुराना वर्जन है और सारे जो एल्गो सिस्टम है अभी ज़्यादातर MT4 में ही रन होते हैं, पर काफ़ी सारे एल्गो सिस्टम MT5 के लिए भी अभी मार्केट में आ चुके हैं। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए चलते हैं कि सेटअप किस तरीके से करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। तो आप लगे तो ये exness.com है, इस पे एक अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन सेक्शन में हमें यहाँ पे पब्लिक वेबसाइट मिलेगी। इस पब्लिक वेबसाइट में हम जाते हैं और हमें ये पेज यहाँ पे खुल के मिलेगा। यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म में जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा आप MT5 और MT4 का सेटअप यहाँ पे है। तो हम MT4 में क्लिक करते हैं, मेटा ट्रेडर 4 में क्लिक करते हैं, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर ये सेटअप हमारा रखा हुआ है। हम इस सेटअप पे डबल क्लिक करते हैं। सेटअप हमारा रन हो रहा है और ये जो है सर्वर से ही पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इस तरीके से हो सकता है आपको मैसेज आएगा, आप इस पे यस कर दें। हाँ, MT4 जो आपका चलेगा ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 7 के बाद जो 10th वर्ज़न तक है, विंडोज़ 10 वर्ज़न। अभी हम जो रन कर रहे हैं इसे विंडोज़ 10 में कर रहे हैं। तो विंडोज़ 10 तक ही चलेगा। विंडोज़ 11 में MT5 चलता है। तो इसके अगर अगर आपको MT4 में काम करना है तो विंडोज़ 7 से लेके 10 एक नॉर्मल से कॉन्फ़िगरेशन में ये आराम से ये सॉफ्टवेयर चलता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है ये। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन पूछेगा, इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं और अब हमारी जो इंस्टॉल की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, फिर इसमें हम आगे की प्रोसेस को समझेंगे। सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरीके से हमें विंडो दिखाई देगी। तो इस विंडो में हमें जिस ब्रोकर को भी हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब अगर हमने जिस ब्रोकर के पास भी MT4 का अकाउंट खोला हुआ है तो उसका हमें इस पे सर्वर सेलेक्ट करना होता है, वो डेमो का हो चाहे रियल का हो। तो हम एक डेमो अकाउंट लेते हैं और उस पे हम एल्गो का पूरा सेटअप भी करते हैं। इसके लिए हम फिर से वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पर्सनल एरिया में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ से एक ओपन ए न्यू अकाउंट, यहाँ पे हमें डेमो अकाउंट ओपन करना है कि रियल अकाउंट ओपन करना है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा कौन से प्लेटफॉर्म में हमें चाहिए। तो हम MT4 में लेते हैं। लेवरेज कितनी लेनी है, लेवरेज आपको इस अकाउंट में कितनी चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से लेके 2001:, हमें अनलिमिटेड तक की यहाँ पे लेवरेज दी हुई है। तो ज़्यादा लेवरेज का इस्तेमाल करना हमारे अकाउंट के लिए लॉस, बहुत बड़ा हमें लॉस भी हो सकता है। तो हम इसमें 1:600 की लेवरेज ले लेते हैं।
इसके बाद आपको इसमें कितना बैलेंस चाहिए, तो हम इस पे $1,00,000 $1,00,000 का अकाउंट हम ले लेते हैं। इसका नाम जो आप रखना चाहें, प्रैक्टिस अकाउंट हम रख देते हैं इसके लिए। और इसका हम पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पे। और इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा क्रिएट हो रहा है अकाउंट। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हमने जो अभी MT4 के लिए एक प्रैक्टिस अकाउंट सेटअप किया हुआ है। ये हो गया हमारा अकाउंट नंबर, और इसमें हम जाएंगे और अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो हमें इसका जो है सर्वर भी मिल जाएगा। तो MT4 ट्रायल लाइन में हमें इसे कनेक्ट करना है। ये देखिएगा यहाँ पे जो है सेटअप दिया हुआ है MT4 ट्रायल लाइन। तो यहाँ पे हम वापस से MT4 के सेटअप में जाते हैं और यहाँ पे हम ट्रायल लाइन का जो है सॉरी, यहाँ पे सर्वर देखते, ट्रायल लाइन इस पे है नहीं। ट्रायल लाइन 1 2 3 इसे हम स्कैन करते हैं तो हमें जो और भी इसमें जो सर्वर हैं वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ये देखिएगा हमें ट्रायल लाइन यहाँ पे मिल गया है। तो अब इसे हम जो है नेक्स्ट करते हैं और हम जो है एक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे इसे लॉगिन करना है। तो एग्जिस्टिंग में हम क्लिक करेंगे और हम वापस से जाते हैं। ये हमारा जो है अकाउंट नंबर हो गया। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन की डिटेल में हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और पासवर्ड डाल देते हैं। ये पासवर्ड हमने जो अभी बनाया था। पासवर्ड हम डाल देते हैं और इसे हम फिनिश कर देते हैं। रियल अकाउंट को भी आपको कनेक्ट करना है तो इसी तरीके से करना है, और डेमो अकाउंट को भी हमें कनेक्ट करना है तो इसी तरीके से हमें डेमो अकाउंट भी कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमारा जो ये जो निशान है यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे नो कनेक्शन लिखा पे दिखाई दे तो यहाँ पे मतलब हमारा जो है या तो पासवर्ड गलत है या तो हमारी अकाउंट की डिटेल गलत है। और यहाँ पे जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे स्पीड जो होती है हमारी इंटरनेट की शो करने लगता है। चलिए हम इसे फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये हमारा सेटअप आ गया है। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारी जो है मार्केट वॉच विंडो है। तो इसके लिए अब हमें किस इंस्ट्रूमेंट में एल्गो का सेटअप करना है। चलिए एल्गो सेटअप के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें कहाँ से कुछ सेटअप जो है इंस्टॉल करने हैं। तो इसके लिए हम फिर से हम फोल्डर में जाते हैं। ये इंस्टॉल कर लिया, हमें एक्सपर्ट एडवाइज़र की ज़रूरत होगी। तो रोबोट जो होता है, एक्सपर्ट एडवाइज़र जो होता है आपकी इस तरीके से फ़ाइल होती है। तो ये जो हमारी एक्सपर्ट एडवाइज़र की फ़ाइल है इसे हम कॉपी करते हैं और हम एक्सएलएस के सेटअप में जाते हैं। फाइल के अंदर ओपन डाटा फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे MQL4 इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम एक्सपर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें एक रेनको चार्ट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। हम रेनको चार्ट में किस तरीके से सेटअप करने वाले हैं ये समझना है।
इसके लिए हम एक्सपर्ट को फिर से खोलते हैं और यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक रैनको लाइव चार्ट की फाइल रखी हुई है। तो रैनको लाइव चार्ट की फाइल में हम कॉपी में करते हैं और हम फिर से फाइल में जाते हैं। हमारा जो MT4 का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हम फाइल खोलेंगे, ओपन डाटा फोल्डर में जाएंगे, MQL4 में ही जाएंगे। ये एक्सपर्ट की ही फाइल है, हमें एक्सपर्ट के अंदर ही करना है। MQ4 के अंदर एक्सपर्ट्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ भी हम रेनको की फाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब हमें इसके लिए एक इंडिकेटर की भी ज़रूरत होगी। तो इंडिकेटर के लिए हमने पहले से ही फाइल वहीं पर रखी हुई है। आप इंडिकेटर की फाइल आपके पास जहाँ भी फोल्डर में हो आप वहाँ से कॉपी कर लें। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में रेनको स्ट्रीट ट्रेंड, तो ये हम इसे यहाँ से हम कॉपी करते हैं और हम फिर से एक्सनेस के सेटअप में जाते हैं। MT4 को रन करते हैं। ओपन डाटा फोल्डर के अंदर अब जो हमें इस फाइल को है इंडिकेटर को MQL4 के अंदर आप जाएंगे इंडिकेटर्स में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी फाइल हमें लगने वाली है वो सारी फाइल हमने जिस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना हमने पेस्ट कर दिया। हम इसे एक बार अब क्लोज कर देते हैं और ये हमारे सेटअप का जो एक्सएनएस ट्रेडर का जो MT4 का आइकॉन है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चार्ट और MT4 अब ओपन हो चुका है। अब इसमें एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जो है ये अनेबल ऑटो ट्रेडिंग करके जो लिखा हुआ है इस पे हम अनेबल करते हैं, इसे अनेबल करते हैं और इसके बाद हम टूल्स में जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमें एक एक्सपर्ट एडवाइज़र का ऑप्शन है यहाँ पे मिलेगा। इस एक्सपर्ट एडवाइज़र में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें हमें करना है अलाउ DLL इंपोर्ट्स में चेक बॉक्स में क्लिक और उसके बाद हम ओके कर देते हैं, तो ये जो हमारा जो बेसिक सेटअप है अब वो हो चुका है। अब हम इसके लिए सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट में हमें ट्रेड किस में करनी है ये फाइनल करना होगा। तो हम एक करेंसी आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा जो है सिम्बॉल्स है, यहाँ पे हम सिम्बॉल्स में जाएंगे, राइट क्लिक में जाएंगे, सिम्बॉल्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा इतने सारे फॉरेक्स में जो है हमें ट्रेड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो फॉरेक्स में इतनी जो करेंसीज हैं आपकी करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी के जो ग्रुप्स हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी हम इसी रोबोट से ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के क्रॉस कुछ पेयर्स हैं, एनर्जीज के ग्रुप्स हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इंडाइसेस का आपका ग्रुप है। इंडाइसेस बहुत सारे देशों के यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, जापान, यूके, यूएस, यहाँ के बहुत सारे देशों के इंडाइसेस है। स्टॉक्स के अगर हम ग्रुप की बात करें तो एप्पल, अबॉट, अडोब, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ऐसे बहुत सारी जो अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, 40 से 50 ये स्टॉक्स हैं, इन पे ट्रेड कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट के और भी जो पेयर्स हैं, तो जिस पेयर को आपको ट्रेड करना है अगर वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको नीचे शो हो जाएगा। तो हम इसे क्लोज करते हैं और हम एक करेंसी फाइनल करते हैं। हम USD JPY जो टॉप की जो 5 वॉल्यूम वाली जो करेंसी पेयर्स हैं उसमें से USD JPY भी एक है। तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और चार्ट विंडो में जाएंगे और इसे यहाँ से साइड भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है USD JPY का चार्ट जो है खुल चुका है। यहाँ पे हम कैंडल करते हैं और इसे जूम करते हैं। तो इस चार्ट की ज़रूरत जो है हमें सिर्फ डाटा लेने के लिए। अब इस पे जो है रेनको का सेटअप करने के लिए
हम ये नेविगेटर में जाएंगे, नेविगेटर आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ नेविगेटर में जाएंगे। अब जो हमने इंस्टॉल किया था एक्सपर्ट एडवाइज़र, 2 फाइल हमने इंस्टॉल करी थी, रेनको लाइव चार्ट और एक बाय सेल लिमिट ईए वर्जन 6। तो ये भी हमारा रोबोट है और ये भी एक्सपर्ट एडवाइज़र है। तो रेनको चार्ट को इस पे सेटअप करने के लिए, रेनको चार्ट को सेटअप करने के लिए हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बॉक्स साइज बनाना पड़ेगा। बॉक्स साइज हम लेते हैं इसमें 10 का बॉक्स और हम इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे एक मैसेज लिख के आया हुआ है। ये मैसेज को जरूर पढ़ें ध्यान से, ये मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो रेनको चार्ट ओपन ऑफलाइन यूएसडी जेपीवाई M2, इस फाइल को हमें ओपन करनी है। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं जो कि इस पे लिखा हुआ था फाइल में, ओपन ऑफलाइन के अंदर में हम यूएसडी जेपीवाई M2 ये वाली फाइल। तो अगर आप दूसरी कोई फाइल ओपन करेंगे तो ये चार्ट नहीं चलेगा। तो यूएसडी जेपीवाई की हम M2 की फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे चार्ट जो है, रेनको का जो चार्ट्स है, हमें यहाँ पे रेडी होके मिल जाता है। इसे हम कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करेंगे तो ये जूम करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अब हमारा जो है रेनको का चार्ट रेडी है एल्गो ट्रेडिंग के लिए। हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और कलर अगर हमें चेंज करना है, जैसे बार अप मतलब बुल कैंडल, बार डाउन मतलब बियर कैंडल, तो हम इसे रेड कर देते हैं। बुल कैंडल को हम ग्रीन कर देते हैं, बियर कैंडल को हम जो है रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली समझ सकते हैं कि अब कौन सी बुल कैंडल है और कौन सी बियर कैंडल है। और 10 का जो बॉक्स है, अगर हम इस बॉक्स साइज को देखें कि ये 10 पिप का एक बॉक्स साइज है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर इस हम बॉक्स साइज को लें तो ये हमें जो 105 बीच में दिखा रहा है, एक्चुअली में पॉइंट्स में दिखा रहा है, तो एक सीधे हम कम कर दें पॉइंट, तो ये 10 पिप का एक बॉक्स है। तो रेनको के बॉक्स साइज बना के हम इसमें प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा जो है चार्ट रेडी हुआ है। अब हम रोबोट पे क्लिक करते हैं। अब अभी हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत होगी। ये जो रोबोट है इंडिकेटर से डाटा लेता है। तो हम प्लस में जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। इंडिकेटर के अंदर में हमने जो इंस्टॉल किया था रेनको स्ट्रीट ट्रेंड, इसको हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनपुट में जाके जो है, अब ये जो है जीआई से ही पूरा सेट रहता है। जीआई का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमें जो एंट्री लेनी है वो कितने बॉक्स में लेनी है हम चाहें। तो अब यहाँ से जैसे हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ इस पार्ट में, पहले हम इसको थोड़ा सेटअप करते हैं, उसके बाद हम आगे डिटेल से इस विषय को समझेंगे। तो हम इसे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 कैंडल लास्ट है, इस पे भी हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी जल्दी एंट्री लेना है और एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे जीआई की जो वैल्यू है 2 लेते हैं और हम इसके कलर्स में जाते हैं। कलर भी चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बुल के लिए हम जो है यहाँ पे ग्रीन कलर लेते हैं 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे ये जो कलर है इसे हम रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा जो इंडिकेटर है। अब आप जो कलर जहाँ पे है उस कलर से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये क्या डाटा शो कर रहा है। जैसे अगर हम इंडिकेटर के हिसाब से चलें तो यहाँ पे इसने, सॉरी, यहाँ से अगर हम इंडिकेटर को देखें, इस पार्ट को देखें, तो ये वाले बॉक्स पे इसने सिग्नल दे दिया था सेल का, शॉर्ट यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे बाय का सिग्नल दे दिया। तो इंडिया जो हमारा जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो इंडिकेटर से डाटा लेता है। अब हमारा जो बेसिक जो है पूरा जो लगभग सेटअप है तैयार हो गया है। चार्टिंग हमने तैयार कर ली है और रेनको का जो हमने, सॉरी, इस पे इंडिकेटर भी लगा दिया है जिससे हमारा एल्गो सिस्टम डाटा लेगा। अब हम एल्गो पे क्लिक करते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र की जो मेन फाइल है हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन में जाएंगे तो शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ से भी हम कर सकते हैं कि हमें
सिर्फ शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे कहीं पे कहीं भी किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं करेंगे। लाइव ट्रेडिंग में ऑलरेडी क्लिक है, अलाउ डीएलएल इंपोर्ट्स जो है इस पे क्लिक है। सेकंड नंबर का जो है अलाउ इंपोर्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट, ये भी इस पे क्लिक है। इसके बाद जाते हैं हम इनपुट, यहाँ से हमारा जो है मेन एल्गो का जो सेटअप है वो चालू होता है। अब जो है इनपुट्स हम क्या देना चाह रहे हैं, इनपुट्स सारा जो खेल होगा, जो सारा जो मैथमेटिक्स होगा, जो सारा कैलकुलेशन होगा, जो मैथमेटिक्स होगा, मनी मैनेजमेंट होगा, वो आपका इस रोबोट को हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इसके लिए हमने अभी जैसे हमने $1,00,000 का अकाउंट खोला हुआ है, तो हम $1,00,000 के हिसाब से सेटअप कर रहे हैं। आप $1,000 पे ट्रेड करेंगे तो $1,000 के हिसाब से ये वैल्यूज जो है बदल सकती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन रह सकती हैं पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाएंगी। तो यहाँ पे हम जीआई देखेंगे, हमने इंडिकेटर में सेट किया था 2 की जीआई, तो वहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 डालते हैं। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि हमें सिर्फ बाय बाय पे ट्रेड करना है कि सेल अकेली लेना है, तो हम दोनों ऑप्शन को चालू रहने देते हैं, बाय भी ट्रू रहने देते हैं और सेल भी ट्रू लेने देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है, तो हम इस पे हम 1 लॉट पे ट्रेड करते हैं, 1 लॉट हम यहाँ पे डाल देते हैं। डिफरेंस कितना रखना है, अब इस एल्गो के अंदर पे हम जो है हजारों प्रकार से स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। जैसे अब ये डिफरेंस की जो सेटिंग है आपकी, तो ये हमें कितने पिप के बॉक्स में, सॉरी, कितने पिप के डिफरेंस पे ऑर्डर लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो अभी हम जो है 10 पिप्स के हिसाब से इसको सेट कर रहे हैं। 10 पिप्स मतलब जो बॉक्स साइज हमने रेनको का लिया हुआ है उसके हिसाब से ही हम सेटअप कर रहे हैं। बॉक्स साइज अगर ये जो रेनको का बॉक्स साइज है ये अगर हमारा चेंज होता है तो यहाँ का सेटअप भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम जो है 10 का जो है बॉक्स साइज है, तो हम डिफरेंस क्या कर ले सकते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 1 पिप के डिफरेंस में। 1 पिप को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, 10 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक पिप में जो होते हैं 10 पॉइंट्स होते हैं, सॉरी, एक पिप में जो होते हैं 10 पॉइंट्स होते हैं। तो इसे माइक्रो पॉइंट्स में भी सेट किया जा सकता है। जैसे अगर आपको एक ही पिप में सारे ऑर्डर लगाने हैं तो हम इसके लिए 0.10 पे भी सेट कर सकते हैं, 0.20 पे भी सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे इसे, यानी 0.10 पिप ले रहे हैं तो एक पिप में हमारा सारे जो है 10 ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑर्डर की जो क्वांटिटी है अभी हम मैक्स ट्रेड में यहाँ पे डालेंगे। तो हम अभी जो सेटअप कर रहे हैं इसमें 1 पिप ले रहे हैं, आप 2 पिप भी सेट कर सकते हैं, 3 भी सेट कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेटजी, आप कितने लॉन्ग टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेना चाहते हैं, ये सारी जो सेटिंग्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी हम जो है 1 पिप का डिफरेंस ले रहे हैं। अब हमें इस पे सारी चीज़ अभी बेसिकली समझनी है, चेक करनी है। अब हम जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, मतलब ये जो एल्गो सिस्टम है ये जितनी भी ट्रेड लेगा उस पे स्टॉप लॉस कितना लगेगा। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो जब ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और ज़्यादातर ट्रेडर्स का जो नुकसान है सिर्फ स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण ही होता है। तो हम यहाँ पे अगर 10 का बॉक्स ले रहे हैं तो 15 पिप में हम इसका स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका चेंज हो जाता है, अगर बॉक्स साइज बड़ा है तो हमें बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है बॉक्स साइज के ऊपर कि भाई आप क्या स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है। तो स्टॉप लॉस आपका समय समय के आधार पे चेंज होते जाता है। तो अभी हम जो है 10 का बॉक्स लिए हैं, तो हम 15 का अभी हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। टेक प्रॉफिट हम इस पे लेते हैं 50 पिप का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें इस पे लगाना है कि नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी जो स्टॉप लॉस की तरह ही एक प्रकार का स्टॉप लॉस होता है ये, और ये जो है टारगेट की तरफ जैसे जैसे
मार्केट बढ़ते जाता है या गिरते जाता है, जैसे आपका मार्केट 10 पिप ऊपर जा रहा है तो ये 10 पिप उसका पीछा करेगा, ट्रेल करेगा, पीछे से ट्रेलिंग करते जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली ही हम सेट कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम बहुत पास का भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट बाउंस होता है तो आपकी जो ट्रेड है बार बार स्टॉप लॉस में बाहर निकल जाएगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आप हर जगह हमें बहुत सोच समझ के एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन निकाल के लगाना होगा। तो अभी हम जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं 15 का। ब्रेक इवन की जो सेटिंग है, ब्रेक इवन के बारे में हम डिटेल से बाद में समझेंगे कि ब्रेक इवन की सेटिंग भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये इन सब जो टॉपिक्स हैं, ये जो भी इस पे हम कवर नहीं कर पाए, इनके बारे में हम डिटेल से वीडियो बना के डालेंगे। तो ब्रेक इवन भी जो होता है एक प्रकार का स्टॉप लॉस ही होता है। तो ब्रेक इवन की सेटिंग हम यहाँ पर डालते हैं। तो हम 15 यहाँ भी सेट कर देते हैं। अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ डालना होगा कि ये जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ले रहा है किस तरीके से लेगा। तो हमने अगर $1,00,000 के अकाउंट पे सेट कर रहे हैं, या $1,000 पे सेट कर रहे हैं, या $500 पे सेट कर रहे हैं, या $300 पे सेट कर रहे हैं, या $100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मात्र 8-9 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जितने अकाउंट का डॉलर का साइज का रहेगा, जितने डॉलर का भी रहेगा, वो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम यहाँ पे $1,00,000 कर देते हैं इसे। अब ये जो हमारी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की सेटिंग है, प्रॉफिट परसेंटेज 1 से लेके, ये एजुकेशनल पर्पज से है। भविष्य में जो इसके एडवांस वर्जन आएंगे उस पे ये सेटिंग चलेगी। तो यहाँ पे हम किसी प्रकार की सेटिंग नहीं डालते हैं, इस पे हम इसे हम 100 कर देते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। 100, 100, तो ये हमने ये वैल्यू सेट कर दी, इन्हें हमें यूज़ नहीं करना है। तो हम इन पे एक ऐसा आंकड़ा डाल दें जो कभी आए ही ना, या कैलकुलेट ना हो। हम ये जानते हैं कि इस ट्रेडिंग में कभी अकाउंट 100% नहीं जाएगा, तो इस सेटिंग को हमें यूज़ नहीं करनी है। तो इसे हम 100 में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें सेट करना है कि कितनी मैक्स ट्रेड लेनी है। मैक्स ट्रेड का मतलब ये हो गया कि हम जो यहाँ पे सेट किए हैं 1 पिप में, 1 पिप में हमने सेट किए हैं। ये जो हमारा बॉक्स बन रहा है, ये हमारा जो है 10 पिप का बॉक्स है। एक जो बॉक्स है 10 पिप का है। तो हम यहाँ पे 10 ट्रेड लगा रहे हैं, मतलब 1:2। अगर हम एक का लॉट ले रहे हैं, लॉट साइज 1 ले रहे हैं, तो 1:10 की लेवरेज में यहाँ पे काम हो रहा है इस रोबोट पे। अगर आप ऑर्डर कम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऑर्डर कम कर देंगे। 5 की ही लेवरेज इस्तेमाल करना है तो 5 ही ऑर्डर लगाते हैं हम। अभी हम इस पे 5 ही छोड़ देते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें इस पे सेट करना पड़ेगा। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि 5 लॉट पे हम कितने परसेंटेज पे टच करेंगे। तो हम 1 पिप के गैप में 1 1 1 1 इस तरीके से हम जो है 5 ट्रेड लगा रहे हैं। इन 5 ट्रेड में हमारा जो है 5 लॉट हमारा बाय या सेल हो जाएगा, शॉर्ट या लॉन्ग हो जाएगा। इस पे हम दोनों साइड कर रहे हैं। तो 5 लॉट हमारे बाय या शॉर्ट होंगे। तो हमें ये कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि हम कितने प्रॉफिट लॉस में रहेंगे। तो हमें इस रोबोट को बताना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज में एग्जिट होना है। तो हम इजीली प्रिडिक्ट करते हैं, इसके लिए हमें चार्ट पे जाना पड़ेगा, और चार्ट पे हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एवरेजन जो है कितने पिप का मूवमेंट होता है। तो इस फाइल को अभी हम सेट कर अभी सेव कर देते हैं, और हम इसको फिर से लोड करेंगे अभी, और हम उस पे भी आएंगे और अभी हम थोड़ा सा समझते हैं चार्ट में जाके। इस फाइल का हम कुछ नाम देना होगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे, और ये स्टार का जो निशान दिख रहा था उसे आप हटा दें, और इस पे हम प्रैक्टिस इसका नाम रख देते हैं।
और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और हम इसे अभी कैंसिल कर देते हैं। अभी हमें बॉक्स साइज के जो हैं टारगेट प्राइस लेके समझना है कि ये नॉर्मली जो है मूवमेंट कितना हो रहा है और कितने मूवमेंट में हमें निकल जाना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा बैक डाटा, ये काफ़ी कुछ हमने बैक डाटा लिया, यहाँ से अब हम बैक डाटा पे बात करते हैं। जैसे अभी हमने जो बॉक्स साइज सेट किया है वो 10 पिप का सेट किया है। तो यहाँ से जो है हमारी जो है ट्रेड जो है लगना स्टार्ट होगी। यहाँ से हमारी ट्रेड लगना होगी। हमने 5 ऑर्डर लगाए तो 5 ऑर्डर हमारे यहाँ पे लगेंगे और यहाँ से हमारा जो है 15 पिप का जो है हमने स्टॉप लॉस सेट किया है। तो 15 पिप का यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब हमें टारगेट प्राइस देना है तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि मूवमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक बॉक्स, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। मतलब यहाँ पे 60 पिप का मूवमेंट हुआ है। हमने एक बॉक्स जो है 10 पिप का बॉक्स सेट करके रखा है। तो 10 पिप के बॉक्स के हिसाब से मार्केट में यहाँ पर देखते हैं हम मूवमेंट हुआ है कितने, 60 पिप्स का। सॉरी, टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हम इस बॉक्स से ले रहे हैं, ये वाले को भी ले लें तो ये कायदे से 80 पिप का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, 80 पिप्स का मूवमेंट हुआ है। हम और नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें 20 पिप्स, 10-10 पिप के दो बॉक्स मिल गए। यहाँ पे हमें रेड बॉक्स दिख रहे हैं, 4 बॉक्स, मतलब हमें यहाँ पे 40 पिप का मूवमेंट मिला। यहाँ पे अगर हम देखें इस पार्ट को तो यहाँ पे 30 पिप का मूवमेंट मिला। यहाँ पे हम देखें तो 40 पिप का मूवमेंट मिला। यहाँ पे भी हम देखें तो 40 पिप का मूवमेंट हो गया। थोड़े आगे जाते हैं हम, यहाँ पे यहाँ से अगर यहाँ तक का अगर हम मूवमेंट देखें, ये ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं हो रही है, 20 दिसंबर 2022 की बात हो रही। काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था उस समय। तो मूवमेंट इस मार्केट में आते रहते हैं, ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है तो यहाँ पे मूवमेंट आता रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब 50 पिप हो गए, ये 20 पिप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हमारा 80 पिप का मूवमेंट हो गया। ये हमारे दो बॉक्स दिख रहे हैं, मतलब 20 पिप का मूवमेंट हो गया। ये हमारे 4 पिप दिख रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पे 40 पिप्स का मूवमेंट हो गया। यहाँ पे 3 बॉक्स दिख रहे हैं तो 30 पिप्स का मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं, उसके बदले में हमें रिवार्ड कितना मिलेगा। तो हम 5 लॉट ले रहे हैं और 15 पिप में अगर हम स्टॉप लॉस लगाया है तो पर ट्रेड जो हमें नुकसान होने वाला है $150 का। $150 इंटू करते हैं हम 5 लॉट हम ले रहे हैं तो 150 इंटू 5, कैलकुलेटर हम निकालते हैं। 150 इंटू 5 इज इक्वल टू 750। तो सबसे पहले हमें जो है लॉस को कैलकुलेट करना होगा। लॉस को कैलकुलेट करना होगा तो 1 लॉट में हमें पर पिप मिलेगा $10, मतलब 100 पिप का अगर मूवमेंट हो जाता है तो हमें $1000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 पिप के मूवमेंट में 40 पिप में हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉट में 40 पिप में हमें $400 का मूवमेंट मिल जाएगा। 60 पिप में अगर हम एक लॉट की बात करें तो हमें 60 पिप्स में $600 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमारे पास 5 लॉट हैं तो 5 लॉट में अगर हम एवरेजन 50 पिप लेते हैं तो 50 पिप में हमारा जो होता है 50 इंटू हम करते हैं 5 लॉट, सॉरी 50 पिप जो हमारा जो हो गया, ये 50 पिप का मूवमेंट हो गया। हर पिप में मिलेंगे पर $10, इसको हमें समझना जरूरी है।
कि एक लॉट जो हम ले रहे हैं, तो एक लॉट जो है हम $1,00,000 के हिसाब से ले रहे हैं। अगर आपका $1,000 का अकाउंट है या $100 का अकाउंट है, तो $100 के हिसाब से ही हमें काम करना होगा। तो हम अगर इस पे हम जो रिस्क, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो रिस्क है वो 750 यूएसडी का है। मतलब अगर हम देखें तो 7.5 सॉरी 0.75% का ट्रेड पर ट्रेड में हमारा रिस्क है। अब रिवार्ड हमारा कितना आ रहा है, तो हमारा पास में है अभी 5 लॉट, मतलब, और हम अगर 50 पिप का भी एक एवरेज लेके चलते हैं, तो 50 पिप के लिए हमें हमें अब एक पिप में कितने मिलेंगे, हमारे पास 5 लॉट हैं, तो हमें $50 पर पिप का मूवमेंट मिलेगा। मतलब $50 हमें पर पिप मिलेगा। तो $50 में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 × 50, 50 × 50 इजिकल टू हो गया $2,500। तो 50 × 50 अगर हम करते हैं, तो हमें $2,500 मिल रहे हैं। मतलब ये अगर हम अपनी इक्विटी का देखें $1,00,000 का, तो 2.5% हो गया। मतलब एवरेज ट्रेडिंग जो है हमें 0.75% में 2.5% से लेके 3% से लेके 4%। अब जैसे अब यहाँ पे हमारा जो है बड़ा मूवमेंट हुआ है, ये अगर हम मूवमेंट देखें तो हमें 1 2 3 4 5 और 60 पिप हमारा मूवमेंट हो गया। तो हमें अब आगे की भी सोचना पड़ेगा कि अगर बड़ा मूवमेंट होना है तो हम कैसे बुक करेंगे, या हम एक टारगेट प्राइस सेट कर दें कि हम 30 पिप में ही बाहर निकल जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 10 पिप का बॉक्स सेट कर रहे हैं, तो हमें जो है टारगेट प्राइस भी उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो चलिए हम एल्गो के सेटअप पे चलते हैं और एक बार फाइनल इसे चालू करके देखते हैं। तो अभी जो ये सिग्नल ले रहा है, ये अभी देखिएगा इंडिकेटर क्या बता रहा है इसे। अभी इंडिकेटर अभी रेड का सिग्नल दिया हुआ है, मतलब इंडिकेटर बता रहा है कि अभी सेल का ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक अभी हम मार्केट देखें तो टूटा भी है, 30 पे मार्केट टूट चुका है। तो अब हमने जो स्ट्रेटजी देखी थी, तो हमने इस पे 2 की जीआई सेट की थी। 2 की जीआई पे ये एक बॉक्स पे ले लेता है। मतलब ये वाली ट्रेड पे अगर रोबोट एंट्री लेगा, ये हर ट्रेड पे एंट्री लेगा। रोबोट को ये नहीं मालूम, उसको सिग्नल मिल गया इंडिकेटर से कि अब ट्रेड जो है बाय का ट्रेंड बन गया है, तो वो बाय का ऑर्डर लगा देगा। शॉर्ट करना है तो वो शॉर्ट के ऑर्डर लगा देगा। तो रोबोट को जब भी हमारे जो इंडिकेटर इससे जब भी डाटा मिलेगा कि उसे क्या परफॉर्म करना है, उसके आधार पे वो डिसीजन लेगा। तो हम इसे शॉर्ट लॉन्ग पे वैसे ही हमने इससे स्टार्ट किया है, तो ये दोनों तरफ ट्रेड लगाएगा। अब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और वापस से उस फाइल को लोड करते हैं। और जो भी आप यहाँ पे सेट फाइल बना रहे हैं, आप उसे सेव करके रख लें। तो जो सेटिंग आपको बार बार लग रही है, वो ज्यों की त्यों हमें मिल जाती है। अब देखिएगा हमारा जो सेटअप है यहाँ जम चुका है। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया 15 का, टेक प्रॉफिट किया है हमने 50 का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया हमने 15 का, ब्रेक इवन लगाया हमने 15 का। अब यहाँ पे मैक्स ट्रेड क्या ले रहे हैं हम 5, तो अभी हम 5 लॉट ही उठा रहे हैं। 1:5 की लेवरेज में काम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, वट एवर। यहाँ पे जो भी आप अक्षर अंक टाइप करेंगे, उतने ही ऑर्डर ये लगा देगा। तो अभी हमने 5 इस पे ऑर्डर लगा रहे हैं। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हमें डालना होगा। तो इसके लिए हमें एक एक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 50 पिप के मूवमेंट में इतने लॉट में हमें लगभग 2,500 टच कर देंगे। तो हम 2,500 से, अगर हमें 50 पिप से ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, तो हमें ज़्यादा बड़ा मूवमेंट भी मिल सकता है, ज़्यादा पैसे भी हम कमा सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज आप यहाँ पे एक सेट है, हमें करना ही पड़ेगा कि हम 3%, 2%, 4%, 5% में निकल ही जाएंगे। तो हम यहाँ पे 3% सेट करते हैं, 1:3 के रेशियो पे काम करते हैं, और हम इसे लिमिट देते हैं
अब ये जो है हमारी सेटिंग बहुत काम की सेटिंग है। ये हमारे बड़े जो लॉस है उसको उस लॉस को कम कर देती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप लॉस परसेंटेज। स्टॉप लॉस परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ओवरऑल इक्विटी का मतलब हम कितने का है। हमारा 1 लाख यूएसडी का अकाउंट है, तो 1 लाख यूएसडी का हमें कितने परसेंटेज लॉस पे काम करना है। मतलब हम जितनी भी ट्रेड लेंगे तो हम आधा परसेंट में काम करना चाह रहे हैं, 1% में काम करना चाह रहे हैं, 2% में काम कर रहे हैं, 3%, 4%, 10%। आप जैसे जैसे रिस्क बढ़ाते जाएंगे तो इसके अनुसार हमारा रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। जैसे हम 2% का रिस्क ले रहे हैं तो 2% के हिसाब से आपके लॉट बदल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ 1 पिप में 10 ट्रेड लगा सकते हैं, 5 की जगह हम 10 भी कर सकते हैं। तो ये फिर आपको लिमिट भी देनी होगी, क्योंकि फिर अब ये जो अकाउंट है 0.75 का परसेंटेज का अभी इस पे लॉस हो रहा है पर ट्रेड पे, अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो अब हम इसको चाहें तो लॉट साइज डबल कर सकते हैं, यहाँ पे 10 कर दें तो ये परसेंटेज सीधे सीधे 1.5% आ जाएगा। मतलब हम 1.5% की रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड। अब 1.5% के रिस्क के रिवार्ड पे जो प्रॉफिट हमें 50 पिप में $2,500 का हो रहा था, वो अब बढ़ के हमारा $5,000 हो जाएगा। तो जब हम 1.5% का ले रहे हैं तो 1:2, 1:3, 1:4, जो भी आप रेशियो लेना चाहें, और इसे हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले इसे डेमो अकाउंट पे दिखा रहे हैं। आप भविष्य में हम इसे रियल अकाउंट पे भी लगा के दिखाएंगे। तो आप इस पे जो भी सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उसको लगाने के बाद डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, या रियल अकाउंट पे भी लगाना चाह रहे हैं तो ये जो आपको ये मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन है, पूरे A to Z सही डालने होंगे, एक एक चीज कैलकुलेट डालनी होगी, क्योंकि रोबोट जो हमने पैरामीटर यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, इनपुट किया हुआ, इन्हीं के अनुसार डिसीजन लेगा, अलग से कुछ नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे अब स्टॉप लॉस परसेंटेज सेट करते हैं। तो स्टॉप लॉस परसेंटेज हम इसे दे देते हैं आधा परसेंट। 0.75 का हमें लॉस हो रहा है, तो हम आधा परसेंट में ही बाहर निकल जाते हैं। तो आधा परसेंट हमने सेट कर दिया। पर ये डिपेंड होता है लॉट साइज के ऊपर। आप अगर लॉट साइज बड़े ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं तो ये परसेंटेज की सेटिंग लिमिट हमें ज़्यादा देनी होगी। अगर ये ट्रेड हम एक एक के गैप में हमने 5 लॉट लिया हुआ है, तो 5 लॉट अगर हम ले रहे हैं तो 5 लॉट में हमारा आधा परसेंट में काम हो जाता है 0.75, और 1% की लिमिट भी पर्याप्त है। पर अगर आप लॉट साइज बढ़ा देते हैं, इसी को अगर मैक्स ट्रेड को हम 10 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको कम से कम 1%, 1.5%, ये सारा आपको कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा स्टॉप लॉस के अनुसार। तो ये सेटअप हमने लगभग कर लिया है। यहाँ पे कमेंट चाहे तो कोई कमेंट दे सकते हैं। और ये जो मैजिक नंबर होता है, अगर आपको एक ही अकाउंट में 4-5 करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, अलग अलग 4-5 इंस्ट्रूमेंट, या अलग अलग 4-5 इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो ये मैजिक नंबर हमें हर किसी का चेंज करना होगा। नहीं तो हम इस मैजिक नंबर को सेम रहने देते हैं, और अब हम इसे ओके करते हैं और देखते हैं ये ऑर्डर किस तरीके से लगाता है। हम इसे ओके करते हैं। ये इनवैलिड सिस्टम बोल रहा है, एक टेक्निकल इशू है। मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो ये हम इसे अब ओके करते हैं, और हमने इसे ओके कर दिया। और आप देखिएगा इसने ऑर्डर लगाना चालू कर दिया है। ये ऑर्डर लग चुके हैं हमारे। हम इसे अब बड़ा करते हैं और MT4 टर्मिनल में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल स्टॉप। इसको हम कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सेल स्टॉप। तो जो ऑर्डर्स हमारे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। हमने 5 ऑर्डर लगाए हुए हैं एक एक पिप के गैप में। तो ये हमारे जो है 5 ऑर्डर लगे हुए हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, रोबोट ने ऑटोमेटिक लगा दिया, और ये हमारा टेक प्रॉफिट हो गया। और इंटरनल जो हमने सेटिंग डाल के रखी है वो हो गया। तो इस तरीके से ये जो एल्गो है अब 24 घंटे रन करते रहेगा। ये अभी हमने कंप्यूटर पे सेटअप किया है। अगर आपको
रोबोट को 24 घंटे चलाना है तो उसके लिए हमें वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की ज़रूरत होती है, वीपीएस की ज़रूरत होती है। भविष्य में भी हम वीपीएस के लिए भी वीडियो बनाएंगे कि वीपीएस से किस तरीके से इसका सेटअप किया जाता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है एल्गो का सेटअप किया जाता है। ये जो अभी हमने सेटअप किया है एक एजुकेशनल पर्पस से किया है। आपको जो एक एक सेटिंग है, एक एक मनी मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही पूरा जो फाइल है, आपको पूरी जो फाइल है मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसे पूरा डिज़ाइन करना होगा। जब इसे हम सही आदेश देंगे उसी आदेश के अनुसार ही ये पूरा काम करेगा। तो अब ये काम करने की इसकी जो स्ट्रेटजी है उस पे थोड़ा-सा हम बात करते हैं। ये बॉक्स साइज़ हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। हमें अगर इंट्राडे ट्रेड करना है, रैपिडली प्रॉफिट बनाना है, तो हम छोटे बॉक्स ले सकते हैं। पर इसमें हमें ये सेटिंग भी लेना पड़ेगा कि हम बुक जल्दी से जल्दी करके लें। तो आपके टारगेट प्राइस या प्रॉफिट जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका पास का होना चाहिए, जल्दी से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हिट हो जाए। अगर हम इस एल्गो की बात करें तो ये एक-एक बॉक्स पे लगाता है। जैसे ये आपका एक बॉक्स बन गया तो ये बाय की ट्रेड लगा देगा। यहाँ से एक बॉक्स ये बन गया तो यहाँ से ये शॉर्ट की ट्रेड लगा देगा। मतलब जब मार्केट गिरेगा तो ये शॉर्ट करेगा, मार्केट बढ़ेगा तो ये लॉन्ग करेगा। मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन लेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये सेल की लगाएगा। मार्केट जब क्लियर हो गया कि अप ट्रेंड में है तो ये अप ट्रेंड में आ गया तो ये बाय की ट्रेड लगा देगा, और जब नीचे जाने लगेगा मार्केट तो सेल की लगा देगा। अब ये सिग्नल टू सिग्नल ही क्लोज करेगा। मतलब ये सिग्नल टू सिग्नल भी क्लोज करेगा, और हमारा अगर टेक प्रॉफिट हिट हो गया है तो टेक प्रॉफिट में ये बाहर निकल जाएगा, या प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने डाला हुआ है उस पे बाहर हो जाएगा। तो अगर हम सिग्नल टू सिग्नल इसे डालते हैं तो यहाँ पे इसने एंट्री ली, पहले हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और ये हमारी एग्जिट पॉइंट हो गई। तो ये हमारा बीच का गैप क्या बचा हुआ है, 1-2, मतलब ये हम 30 पिप ही कवर कर पा रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जल्दी बाहर होना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम पास का चाहे चाहे तो रख सकते हैं, या टेक प्रॉफिट परसेंटेज हम ऐसा सेट करें जो इजीली हमारा 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप, इसके लिए हमें बैक डाटा पे जाना होगा। जितना ज़्यादा बैक डाटा का हमें नॉलेज होगा, यहाँ पे बैक जाके हम देखेंगे तो बड़े मूवमेंट भी मिलते हैं, हमें छोटे मूवमेंट भी मिलते हैं। अब ये जो बड़े मूवमेंट हैं ये हमारे अगर हम पास की सेटिंग रखेंगे तो छूट जाएँगे। तो हम इस पे इसके लिए एक इसका एडवांस वर्ज़न है जो इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए बनाया गया। अभी वर्ज़न 6 की अगर हम बात करें तो हम वन टाइम ही ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अभी हमने जो ऑर्डर लगाए थे इन्हें हमें देखने के लिए हम टर्मिनल में जाते हैं, तो यहाँ पे ये हमारी जो ट्रेड लगी हुई है ये है, यहाँ पे हमारा ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये हमने अभी लगाया था और ये एक्टिवेट हो गई, और अभी हम माइनस कितने पे चल रहे हैं, $70 पे अभी चल रहे हैं। तो ये एजुकेशनल। अब अगर सेल की बात करें तो जब तक आप इसे 24 आवर एल्गो सिस्टम को जब तक हम 24 आवर नहीं छोड़ेंगे तो ये सही टॉप और बॉटम नहीं निकाल पाएगा। टॉप और बॉटम पे ट्रेड लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस ट्रेड की बात करें, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो 1, 2, 3, 10, 30 पिप का ही हमको यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट मिल रहा है। पर अगर हम बात करें, अगर आप एंट्री इस बॉक्स पे ले लेते हैं तो ये हमारा 5 पिप यहाँ मिलेगी। 5 पिप तो ऑर्डर एक्टिवेट होने में लग गए। तो 5 और ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, मतलब ये हमें 45 पिप का मूवमेंट मिल गया। तो एल्गो सिस्टम जो है यहाँ पे ट्रेड लगाना चालू कर देगा और सिग्नल टू सिग्नल यहाँ पे क्लोज करेगा इस कैंडल पे। और चाहे तो हम टेक प्रॉफिट इसका जो है पास में दे सकते हैं। टेक प्रॉफिट पास कर देंगे तो रोबोट जल्दी से बाहर जो एग्जिट है वो कर लेगा, क्योंकि हम एंट्री तो करा रहे हैं तो एग्जिट के लिए भी हमें सही डाटा देना जरूर पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम पूरा एल्गो का जो है सेटअप होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हम भविष्य में भी इस तरीके के एजुकेशनल वीडियो बनाते रहेंगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।